नमस्कार। हर हर महादेव। शिव पुराण हिंदू धर्म के 18 प्रमुख पुराणों में से एक है, जो भगवान शिव की महिमा, उनके जीवन लीलाओं और उनके भक्तों के प्रति अनुग्रह का वर्णन करता है। इसमें शिव जी के तत्व ज्ञान, उनकी महिमा और उनकी आराधना के महत्व को बड़े विस्तार से बताया गया है। शिव पुराण की कथाएं न केवल भगवान शिव की अलौकिक शक्तियों को उजागर करती हैं, बल्कि उन्हें भक्तों के प्रति उनकी करुणा और दया का भी प्रमाण है। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति भगवान शिव से ही हुई। प्रारंभ में केवल अंधकार था, ना कोई आकाश था, ना पृथ्वी और ना ही जीवन। भगवान शिव ने अपनी इच्छा से सृष्टि की रचना की। उन्होंने अपने शरीर से सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण उत्पन्न किए, जिनसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, विष्णु जी ने उनका पालन किया और शिव जी ने संहार का दायित्व लिया। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती भगवान शिव की अर्धांगिनी थी। सती भगवान शिव की परम भक्त थी और उन्होंने कठिन तपस्या करके उन्हें अपने पति के रूप में प्राप्त किया। लेकिन उनके पिता दक्ष प्रजापति भगवान शिव का सम्मान नहीं करते थे। उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ने जब यह देखा तो वह यज्ञ स्थल पर गई। वहां उनके पिता ने भगवान शिव का अपमान किया। सती इस अपमान को सहन नहीं कर सकी और यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना से शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष प्रजापति का वध किया। इसके बाद शिव ने तपस्या में लीन होकर संसार से दूर रहने का निर्णय लिया। सती के पूर्ण जन्म के रूप में पार्वती का जन्म हुआ। वे हिमालय और मैना की पुत्री थी। पार्वती ने भी शिव को अपना पति बनाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन शिव पुराण में बड़े ही सुंदर और भव्य तरीके से किया गया है। यह विवाह इस बात का प्रतीक है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। शिव और पार्वती के 2 पुत्र हुए, कार्तिकेय और गणेश। कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति बनाया गया और उन्होंने तारकासुर नामक असुर का वध किया। दूसरी ओर गणेश जी भगवान शिव और माता पार्वती के प्रिय पुत्र बने। गणेश जी की उत्पत्ति की कथा अत्यंत रोचक है। माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से गणेश का निर्माण किया और उन्हें
अपने द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया। भगवान शिव अंदर प्रवेश करना चाहते थे तो गणेश ने उन्हें रोक दिया। इससे क्रोधित होकर शिव ने उनका मस्तक काट दिया। पार्वती के क्रोध को शांत करने के लिए शिव ने गणेश का हाथी का सिर देकर पुनर्जीवित किया और उन्हें प्रथम पूज्य का स्थान दिया। शिव पुराण में शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है जो उनके निराकार स्वरूप को प्रतिनिधित्व करता है। यह भक्तों को भगवान शिव के प्रति भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। शिवलिंग की पूजा करने से भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भस्म तांडव और शिव का वैराग्य। शिव जी के भस्म तांडव का वर्णन शिव पुराण में आता है, जो उनके असीम क्रोध और वैराग्य का प्रतीक है। जब वे सती के मृत्यु के पश्चात गहन शोक में डूब गए, तब उन्होंने संसार से दूरी बना ली और भस्म तांडव किया। इस तांडव से समस्त सृष्टि में उथल पुथल मच गई। शिव पुराण में उनके अनेक भक्तों की कहानियां मिलती हैं, जैसे कि रावण, मार्कंडेय, भिक्षाटन और नंदी। इन कथाओं से यह स्पष्ट होता है कि भगवान शिव अपने भक्तों की हर स्थिति में रक्षा करते हैं। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने सिर की आहुति दी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें चंद्रहास नामक दिव्य खड़ग प्रदान किया। मार्कंडेय ऋषि को भगवान शिव ने यमराज से बचाया और उन्हें अमृतत्व का आशीर्वाद दिया। नंदी, शिव के वाहन नंदी उनकी असीम भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। शिव पुराण का मुख्य संदेश है कि भगवान शिव निराकार, निर्भर और निरंतर सृष्टि का पालन करने वाले हैं। वे अपने भक्तों के प्रति असीम दयालु और कृपालु हैं। शिव की आराधना से मानव अपने जीवन के सारे कष्टों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। शिव पुराण न केवल धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह भक्ति, ज्ञान और धर्म का अद्भुत संगम है। इससे भगवान शिव के विविध रूपों, लीलाओं और भक्तों के साथ उनके संबंधों का वर्णन है। यह हमें सिखाता है कि सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करने से हर बाधा को पार किया जा सकता है और अंतिम मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। अगर बोलने में कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। हर हर महादेव।